ओके एवरीबॉडी, जो आपका वैट है मैंने टेबल्स वाले क्वेश्चन नहीं रखे हैं। ओके, नेक्स्ट वीक में तुम्हारा और भी क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर के और भी, उसमें शायद टेबल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। वेट अ मिनट, वेट। टेक्स्ट बुक लाओ, निकालो। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, राइट। आज हम लोग करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। क्या करेंगे? न्यूक्लिक एसिड। आपका नोट्स कंप्लीट है? बट नो बुक लाया नहीं लाया, हाउ डज इट मैटर मैडम? बट नहीं, चॉकलेट लेके आना नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप तो घर पे भी। हाँ बोल। बट थोड़ा कितना कंप्लीट है और थोड़ा कितना बाकी है? चलो, लेक्चर है ना? हाँ हाँ, मिलेंगे। पागल है क्या? हट। क्यों नहीं खेलेंगे? क्यों नहीं खेलेंगे? हाँ, वो बेचारा पिकनिक भागने, कितना बुरा लगेगा उसको। हाँ गुड। कुछ स्पेक्टेट, कोई बात नहीं, कांड में क्या, एवरीबॉडी है। चलो, आप विराट कोहली की सेंचुरी, न्यूक्लिक एसिड बचा। आई टोल्ड एवरीबॉडी जी। तुमको पता गौतम गंभीर एज अ प्लेयर कैसा था? ओके चिड़ा हुआ नहीं भाई, लड़ ही जाता था। देयर इज अ वीडियो ऑफ हिम एंड एवरी पाकिस्तानी प्लेयर। कसम गाली गलौज है क्या? उसने क्या बाउंड्री मारा ना? सॉरी, बाउंड्री पे मारा। चलो, बाउंड्री एंड बैट्स आर वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। प्लेयर था पाकिस्तान का, इंजिमाम उल हक। आलू आलू बुला रहे थे बिकॉज ऑफ हिज बॉडी स्ट्रक्चर। सुन तो सही, एंड आई एम बैट मैंने क्यों बोला, ये जब फील्डिंग करने आया था में बोल रहा है, उसने अपने प्लेयर से बैट मंगवाया। मैच में एक क्रिकेटर बैट लेके क्राउड में घुसा है प्लेयर को के लिए। नॉट किडिंग बच्चे, इसका वीडियो है, क्योंकि वो उसको चिढ़ा रहा था आलू आलू। प्लेयर बैट लेके क्राउड में घुस के मार रहा है लोगों। अब भाई बहुत मारा वो घुस ही गया, फिर तो इंजी भाई को कोई रॉक, वो है भी भाई 100 किलो का आदमी था वो। हाँ वो ऐसे ही बोलता था। चलो, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड्स, एक मिनट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, में कुछ डाउट है? श्योर। थोड़ा सा ना टेक्स्ट बुक पे एनालिसिस करते हैं अपन। ओके, उसमें कुछ यार ये नहीं कर रहा है, हाँ कराऊंगा, रिलैक्स। टेबल्स मैंने नहीं, ओके टेबल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा वैट में, आई डोंट नो, ठीक है। उसके अलावा ये जो पेज के न्यूक्लिक एसिड्स के डायग्राम के अलावा सारे की ये है, देख लो एक बार। ये सब किया है हमने। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं किया है हमने। बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स किया है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर किया है, वापस टेबल नहीं किया है हमने, और पॉलीसेकेंडरी है, राइट। उसके तो कर रहे हैं आज के लेक्चर के बाद, आज के लेक्चर के बाद थिंग टिल 9.8 विल बी डन। दैट वन छोटा सा पैराग्राफ ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट 9.2 के अलावा आएगा।
समझा क्या बोला? सी आई द सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक बिकॉज टेक्स्ट बुक में बहुत स्कैटर्ड दिया हुआ है. द टेक्स्ट बुक एक पैराग्राफ लिपिड्स का है, फिर न्यूक्लिक एसिड का है, फिर प्रोटीन में भी सेम किया उन लोगों ने. तो मैंने 1 हो जाएगा. आपका पूरा टेक्स्ट बुक आप रीड कर सकते हैं 9.2 और 9.8 के अलावा, बाकी सब कुछ डन होगा. यस, श्योर, पक्का? हाँ बोला, हाँ हाँ रीडेंगे. कौन एब्सेंट? उन्नति और आर्याज आर एब्सेंट. और बस स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड बच्चा? क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? चेन ऑफ अमीनो एसिड. रिलैक्स, सुनो, लिखना है ही बट रिलैक्स. अभी प्लीज थोड़ा वो रखो ना, एक 5 लेटर का वर्ड. नाइट्रोजन बेसिस होता है डीएनए और आरएनए. वेरी गुड. अभी ना न्यूक्लिक एसिड बताता हूं कितना बड़ा टॉपिक है ये. एज इट इज इनफैक्ट बोर्ड्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर. यहां तक तुम लोग को एज इट इज आएगा. मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे आइकॉनिक 11 क्वेश्चन पूछे थे एक साल नीट में हैं. और इसमें अपन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. न्यूमेरिकल्स हाँ वो भी करेंगे, थोड़ा मैथ्स भी करेंगे. टेंशन मत लो, आंसर आएगा. अनलाइक फिजिक्स, फिजिक्स में आंसर नहीं आता है बच्चों का. सबसे बड़ा कंप्लेन यही होता है बच्चों का, सब नहीं आता. इसमें आएगा आंसर, आ जाएगा, आ जाएगा. मैं बोल रहा हूँ मैथ्स बुरा है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा मैथ्स से सब्जेक्ट तो मस्ती है. सॉरी, मैं इन बात कर रहा था, समाज का नहीं. ओके. न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आता है बच्चा? डीएनए और आरएनए. क्या आता है? थोड़ा सा इसके बारे में हमने पढ़ा था. राइबोस शुगर, राइबोस शुगर जो किसमें होता है? डीएनए में. ठीक है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड? पॉलीन्यूक्लियोटाइड रंग का है भाई? व्हाट बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चा? ये न्यूक्लियोटाइड है बाय द वे. न्यूक्लियोटाइड बराबर आ गया. न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू शुगर, नाइट्रोजन बेस. अरे भाई गलती तो करना. नाइट्रोजन बेस प्लस वापस से इधर न्यूक्लियोटाइड. बोलो न्यूक्लियोटाइड. कितनी चीजें है? 3. पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप. पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस ग्रुप. ऐसे याद रखना. न्यूक्लियोटाइड में 3 आता है. ओके. टीटी, पेंटो, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप. इजी. बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. क्या बोलते हैं? है पेंटो शुगर. वापस है न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप. में पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस. अगर मैं न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट साइड बनेगा. नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फेट ग्रुप हटा दो, क्या बनेगा? या न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं तो या न्यूक्लियोटाइड में से न्यूक्लियोसाइड हटा बनेगा. बोलो यस और नो. यस एवरी. मां कसम समझाइए. वापस से न्यूक्लियोटाइड में क्या था बच्चे? न्यूक्लियोटाइड टू पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट ग्रुप. क्यों हो रहा है मगर ये?
नहीं टच हो रहा, अरे कुछ भी नहीं टच कर रहा हूँ ये। तो साइड इक्वल टू पेंटोस शुगर प्लस, बराबर, यस। न्यूक्लियोटाइड को मैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, प्लीज ध्यान दो, यस और नो, यस। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइड माइनस न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू फॉस्फेट ग्रुप। टच हुआ? मैंने देखा ही नहीं, तो ध्यान दे इधर फिर, या साइड इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस, बोलो ये तीन इक्वेशन समझा, यस और नो? वाई क्यों पूछा है? हमको लगता है इजी है ना, तो भी बच्चे इसमें झोल करके आते हैं। तीनों दिया था और आंसर था ऑल ऑफ दीज। एक बार तीनों, बस एक आई थिंक सो ये वाला स्टेटमेंट था वो, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप, उसमें भी बच्चे रॉन्ग करके आए थे। तो बहुत सिंपल है। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट्स हैं? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट में पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस डालो तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप हटा दो, गॉट इट, यस। और यही न्यूक्लियोटाइड का डीएनए और आरएनए। आर यू विथ मी? की बात है, देख जरा, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन, न्यूक्लियोसाइड में आएगा पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। इक्वेशन जो अभी हमने बनाए, राइट, यस और नो? अरे हर बार ये करना पड़ेगा ना, इसमें से भी तो आता है ना। अरे नहीं नहीं, इसमें से भी तो पेन यूज कर सकता हूँ ना मैं। ओके, पेंटोस, ये तीन चीज पढ़ते हैं अपन, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, PO4 माइनस। ओके, व्हाट इज पेंटोस? है 5 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है, उसमें डीऑक्सीराइबोस होता है। राइबोस में क्या होता है? सेकेंड कार्बन OH, क्या होगा? OH। और डीऑक्सीराइबोस में सेकेंड कार्बन, उसका डायग्राम है, देखो। अच्छा, व्हेन आई से सेकेंड कार्बन पर H, अपने को ये नहीं समझना कि बाकी जगह पर नहीं होगा, हम यहां पर सिर्फ, जय श्री राम, चलो। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन पर OH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। किस में? अच्छा, ये HOH ना ऐसे लिखते हैं अपन, आइडियली ऐसा होता है, OH ऐसा आता है, तो यहाँ पर H होगा, यहाँ OH H होगा, ऐसा सब होता है। पता है कि नहीं पता है ये? अच्छा, ऊपर की तरफ OH होगा, नीचे की तरफ क्या होगा? H होगा। सेकेंड कार्बन पर H है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। इसको क्या बोलेंगे? राइबोस। यस, वापस से, अगर सेकेंड कार्बन पर OH होगा तो H होगा तो डीऑक्सीराइबोस। पेंटोस है, फॉस्फेट ग्रुप क्लियर है, किस पे? नाइट्रोजन बेस पे। व्हाट इज नाइट्रोजन बेस? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्या बोलते हैं? तूने पहले एडिनाइन, ग्वानिन होते हैं, कितने होते हैं? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। कितने होते हैं? पिरिमिडिन्स। उसमें एडिनाइन, ग्वानिन, यूरासिल, थायमिन आता है। अभी जो तुम पढ़ने के बारे में, कैसे बाइंड करता है, आने वाला सुनो, मां कसम कभी नहीं भूलोगे, फिक्स। हमने क्या पढ़ा अब तक? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पेंटोस शुगर बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड भी पढ़ा, फिर तीन इक्वेशन क्या होता है? PO4 माइनस। उसके बाद पेंटोस शुगर क्या? 5 कार्बन वाली शुगर, जिसमें सेकेंड कार्बन पर अगर OH है तो H है तो डीऑक्सीराइबोस। राइबोस वाला कहां होगा? राइबोस वाला कहां होगा? DNA में। इजी। अब हम नाइट्रोजन बेस क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। पायरिमिड तुम जो बोलते हो मैं भी वही बोलता हूं, फिर प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। क्या होता है? प्यूरिन्स। प्यूरिन्स होते हैं बच्चा डबल रिंग। क्या होते हैं? प्यूरिन, प्यूरिन,
वेरी गुड। पिरिमिडीन या पायरिमिडीन सिंगल रिंग। एग्जांपल है बच्चा साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन का एग्जांपल है एडेनाइन और ग्वानिन। ये स्ट्रक्चर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो। आपको क्या याद रखना पड़ेगा? एडेनिन का स्ट्रक्चर दिया है बुक में और यूरासिल और थायमिन का दिया है। के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुमको कुछ नजर आएगा। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं है। मैं थायमिन को बोल सकता हूं 5 मिथाइल यूरासिल। नो, यूरासिल में 5th कार्बन पर बनेगा थायमिन। क्या बनेगा? तो इन दोनों में ज्यादा फर्क। आई रिपीट, प्यूरिन्स क्या है? डबल रिंग। क्या? पायरिमिडिन्स क्या है? सिंगल रिंग। प्यूरिन्स में कौन आता है? ग्वानिन। पिरिमिडिन में क्या आता है? साइटोसिल, थायमिन। बोलो यस और नो। ये ऐसे करे सर, भूल गए तो प्यूरिन पिरिमिडिन में। रिलैक्स, बताता हूं। प्यूरिन क्या है बच्चा? प्योर है। क्या है? जब दो लोग रिंग पहन लेते हैं क्या हो जाता है उनका? सगाई रे। अरे एक्सपीरियंस है अक्षरा। हाँ, अगर दो लोग का रिंग एक्सचेंज सगाई हो गया, फिर वो लोग आपस में एक दूसरे को क्या बुलाते हैं? चलते फियांसी कमियां नहीं ना, क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? एजी। क्या बुलाते हैं? एजीज, एडेनाइन। अब एजी क्यों है? क्योंकि डबल रिंग है। डबल रिंग किस में है ना? इधर भी आ जाते हैं। पिरिमिड क्या है? सिंगल। जैसे तुम सब लोग का पत्ता कभी भी क्या हो सकता है? कट। साइटोसिल, यूरासिल है ना, कभी भी कट सकता है। सपोज आरुष, क्या हुआ? लू कि नहीं लू? ठीक है, मिल्की बार दिया तो लूंगा ही। तो किससे बात कर रहा है? चैटे चल रही है तेरी। ठीक है, ठीक है। ड्रॉप करने जा रहा है उसको, मतलब चलते चलते ड्रॉप करने जा रहा है, वो क्लास साथ में आ रहे हो, मतलब चल रहा है सब कुछ। ठीक है, सब यू वांट कि अभी कुछ तो बात आगे बढ़े, है ना? लाइक की तरफ जाए हम लोग। सडनली बच्चा एक दिन तो उसको तू देखता है आगे से दूर से बच्चा एक टांगों वाला, चप्पलों वाला, डीओ में 30 रुपए का पेट्रोल वाला, बाल वाला, है ना? और वो बच्चा जो आपकी फ्रेंड थी उसको बिठा के लेके जा रहा है। आपका तो कट गया, है ना? के साथ हो, लड़कियों के साथ भी हो सकता है, राइट? सुनो, किसी से इंस्टा पे बातें चल रही है, सॉरी चैट, है ना? ऐसे हर स्टोरी पे कुछ ना कुछ है ना, ऐसे आंखों में दिल आ रहा है, ऐसे मस्त है। एंड औरा को भी लगा इज अ स्वीट है, और उन्हें पूरे अपने सखी समाज में बता दिया, ठीक है, ये एक्साइट है। लेट मी नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। रिप्लाई भी करिए, बट रिप्लाई तुरंत नहीं किया जाता है। से देख लो, फिर वेट करो, फिर उसका स्क्रीनशॉट लो, सखी समाज वहां से अप्रूवल आने दो, फिर रिप्लाई करोगे, राइट? ये सब वेट कर रही है कि यू नो कब तक, बस है ना, कब तक फ्रेंड कुछ कहीं एक बार तो हम लोग जाए घूमने के लिए, राइट? और ऐसे रात को थोड़ी थोड़ी बातें हो रही है, देन सडनली वहां से मैसेज आता है, SSUP और सुप, हाँ। और 3 मिनट बाद रिप्लाई करती है हाँ, फिर बोलती है अरे, और बोलती है फाइनली कुछ तो पूछ रहा है वो, कि मैं एक बात पूछूं। वेट रही है कि यस पूछना जल्दी पूछना। और क्या आई कैन आई एम देयर। बोलता है कि तेरी फ्रेंड का नंबर तो कट तो कहीं। द पॉइंट इज बच्चा, जब तक डबल रिंग तक स्टेबिलिटी नहीं है तब तक एजीओजी नहीं हो रहा है। सिंगल कट क्या है? नहीं, बचपन से डिसाइड करके आया हूं। हर बैच में नया आरुष और नई और आते, टेंशन मत ले।
सर कहीं पे ओरिजिनल नहीं मिलते क्या आपको? तुम लोग ओरिजिनल नहीं हो, अरे सर बट उनको फिर क्यों झगड़ा लगाने वही तो। डीएनए और आरएनए का बाइंडिंग समझ लेते। सर और भाई साहब थे, सर अरविंद शराफ। सुनो क्या हुआ? हमारे biology we always made us remember Akshay and Twinkle, so 80. ओ G and C, and then by you, Akshay and Urvashi. Akshay and Urvashi. करते, इसका भी करते, टेंशन मत ले तू। कुछ तेरे को याद है तो मैं भूलवाऊंगा नहीं, रिलैक्स प्लीज, अटेंशन। सुनो, ATC यूरिन में क्या आएगा? एडिनाइन ग्वानाइन। बॉन्ड तोड़ो थोड़ा, हाँ। ग्वानिन। यहां पर क्या आएगा? साइटोसिल। एक रूल है बच्चा कि डीएनए में ए सी, डीएनए में यू नहीं है और नहीं है, ठीक है? ऑलवेज 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 टी के साथ, ऐसा रूल है। A binds with T binds with A, C G and G binds with C। ये कसम 100% ऐसा ही होता है डीएनए में। क्या आ जाएगा? U। क्या आ जाएगा? U। इसको, ठीक है, मोस्टली तो तुमको याद होगा, नहीं है तो अभी याद हुआ। ओके, कितने लोगों ने वो पता है, एक आता है जो देखते तो भूख लगता है, या जो भूख लगता है तो देखना पड़ता है। हाँ, अभी नॉर्मली बोलूं कि बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बोलूं? नहीं ना, सबने देखा तारक मेहता। मानवीय समाज में जिसने नहीं देखा है, मीम्स तो देखे ही होंगे, कैरेक्टर्स तो पता ही होंगे। किसको पूरा? ठीक है, ये उत्तेजित है ना, इससे ही पूछते हैं। मुझे वो जो सोसाइटी है उसका नाम क्या है? एक में वो सेक्रेटरी का नाम क्या है? आत्माराम तुकाराम। तुकाराम, जहां जहां आत्माराम आएगा सामने क्या आएगा? राम। क्या आएगा? तुकाराम। आत्माराम तुकाराम। एक और बच्चा सोसाइटी में है, नाम है चंपकलाल गड़ा। जहां जहां आत्माराम आएगा सामने क्या आएगा? चंपकलाल गड़ा। बॉन्ड दो, एक लकड़ी, लकड़ी है ना, डन। अच्छा, आरएनए में क्या है? टी। तुकाराम में से टी उड़ा, क्या बचा? हाँ, है ना, याद रहेगा। अगर मैं आपको डीएनए का एक सीक्वेंस दूं, सामने वाला सीक्वेंस, अगर मैं आपको सीक्वेंस दूं 3-ATTT-ATA, सामने लिख सकते हो। जहां जहां आत्मा, तुकाराम, तुकाराम के सामने चंपकलाल। आत्माराम तुकाराम कितना बॉन्ड? चंपकलाल का कितना बॉन्ड? हो गया। ओके, ये बच्चा आरएनए के लिए है। दिस इज फॉर आरएनए। देख रही है तू? आरएनए में टी नहीं होता, क्या होता है? यू। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन। AG, pyrimidine is cut, binds with pyrimidine। तो देख, A के सामने T है, ये क्या है? सिंगल रिंग है। सिंगल रिंग डबल, सिंगल रिंग डबल रिंग, डबल रिंग सिंगल रिंग, ऐसा फिक्स है रूल। हमेशा बच्चा A और T के बीच में कितना बॉन्ड होगा? के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तीनों कंपोनेंट्स क्लियर है। न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड
शुगर नाइट्रोजन बेस। ओके, 5 कार्बन वाला शुगर होता है, उसमें डीऑक्सीराइबोस होता है, और कार्बन पर अगर OH है तो राइबोस, H है तो, ठीक है। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के? 2, प्यूरिन, प्यूरिन्स AG, pyrimidines CUT, प्यूरिन्स सिंगल रिंग, ठीक है। A बाइंड्स विद T, 2 बॉन्ड, आत्माराम तुकाराम, तुकाराम गड़ा, कितना बॉन्ड? चंपकलाल गड़ा बॉन्ड। यहां तक कोई डाउट? श्योर, अगर आया तो लिख, में भी आता है, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड्स। बोर्ड्स 12th में सेम पार्ट आएगा, रिपीट, तब तुम बोलोगे हाँ हमको आता है, ये ऑलरेडी याद है। यस, चलो मिटा दे, एग्जिट। एक और नोट, ये ना टेक्स्ट बुक में दिया जाते हैं, व्हाट दे डू इज दे जस्ट गिव अस अ नेम एंड देन न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है कि नाइट्रोजन बेस है। सफिक्स का एक रूल है कि अगर एंड में तो क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। एडिनाइन, साइन, ग्वानिन, थाइमिन और यूरेसिल। एंड में INE या CIL तो क्या होगा? तो नाम से हम लोग बता सकते हैं। अगर एंड में आएगा एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, है ना, या यूरिडीन, थाइमिडीन, न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड मतलब पेंटोस, नाइट्रोजन बेस। और अगर एंड में YLIC एसिड, न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? तो एडिन, यूरिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड है, मतलब वो क्या है? एडिनोसाइन है तो वो 2 है, और एडिनाइन है तो, इज दिस क्लियर? अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? वो लोग लिखते हैं डज नॉट हैव अ फॉस्फेट ग्रुप। यूरिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, फिर हमको एडिनोसाइन मार्क करना है। क्यों? बिकॉज एडिनोसाइन क्या है? न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता नहीं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक लाए हो? निकालो टेक्स्ट बुक वाला पेज होगा दोस्तों, मिला? 09 समथिंग कुछ तो है। 107। अरे मैं ढूंढ रही हूँ। बस उसमें अगर देखोगे डायग्राम्स हम लोग को ये सफिक्स यूरासिल सिंगल सिंगल रिंग वाला है, न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन और एडिनोसाइन लिखा है, और न्यूक्लियोटाइड में एसिड, डबल रिंग वाला है ना? हाँ एडिनाइज डबल, यूरासिल सिंगल रिंग, सॉरी एडिनाइन इज, यूरासिल इज सिंगल रिंग। एंड में सफिक्स देख बेटा उसके ऊपर, और उसके लिए मैंने ये तुमको ऐसा नोट जैसा लिख के दिया है, में डालना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो क्या नाम से पहचान सकते हो कि वो न्यूक्लियोसाइड है कि नाइट्रोजन बेस है? सफिक्स से पहचान सकते हो। पेज पे जितने डायग्राम है देख अपन ने सब किए हैं क्या? अच्छा, डू डायग्राम्स टेक्निकली यस एंड नो। अपने को कौन सा दिया है? एक दिया है एडिनाइन का और एक दिया है यूरासिल का। क्या नहीं, डबल रिंग होगा तो एडिनाइन लिख देना, सिंगल रिंग होगा तो यूरासिल लिख देना। बट आई फील कि तुम लोग तो याद रखो बिकॉज उनमें सिमिलैरिटी है। यस, चलो CS रहेगा 5th कार्बन पे। डीएनए पता है कौन किसने दिया था डीएनए का मॉडल? वॉटसन एंड क्रिक। कौन थे लोग? मतलब 2 साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे जो मैं बताता हूँ चोर क्यों बोला। नहीं चोर नहीं होता साइंस में ना, देयर इज नॉट मच मनी इन्वॉल्व्ड, द ओनली थिंग यू गेट, इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च पेपर्स उसके एंड में बच्चे पेज का सिर्फ रेफरेंसेस होते हैं कि कौन से पेपर, ये वाला पेपर बनाने के लिए उसको लिखने का भी एक स्टाइल होता है, ऐसा बहुत सारा सामान होता है। ठीक, थोड़ी बड़े हो जाएगा तो समझेगा, काफी बोलते हैं उसको, ठीक है, और उसका एक स्टाइल होता है। वो जो तुम करते हो बच्चा, वो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन लिखना होता है, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं।
ओके, देन यू हैव टू, तूने सपोज मेरा 52 पेज का रिसर्च पेज पे क्या यूज किया वो तक लिखना पड़ता है, आना चाहिए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट को ऐसा खुश होता है कि वाह मेरा पेपर, ठीक है। एंड होता क्या है, द वर्ड शोइंग समथिंग विच इज ऑलरेडी नोन, रीस जो ऑलरेडी ढूंढा है उसको अलग तरीके से प्रेजेंट। तो दो साइंटिस्ट थे, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस, ये लोगों ने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया था, बेसिकली डीएनए ट्राई किया था। उन लोगों ने पेपर प्रेजेंट किया, वो प्रेजेंट किया था तो वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, बट वहां वो वॉटसन क्रिक गए, उन लोग ने उनके पेपर्स को यूज किया, टेप दिया और नेक्स्ट डे 3D मॉडल बनाकर नेक्स्ट डे या कुछ प्रेजेंट कर दिया दुनिया के सामने। उन लोग ने उनका ही था डेफिनेटली, बट जो उन लोग ने रिसर्च यूज किया था मॉरिस विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इसके बारे में उन लोग ने किया, रातों रात इतना फेमस हो गया, मिल गया इनको। और रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस आफ्टर मेनी इयर्स मालूम पड़ा लोगों को, शेट अरे तो ऐसे मिला था, ये भाई साहब तो अभी मरे, पता है तुमको, अभी रिसेंटली लास्ट महीने मरा है ये क्रिक भाई, 100+ था, मेरे को भी लगा रही जिंदा है। इनका नाम इतना बदनाम था फॉर इयर्स, अभी भी ऐसा होता है, साइंटिस्ट हूँ, तूने मेरा काम यूज किया और तू किया, तो पता है मैं क्या बोलूंगा, शी इज पुलिंग अ वॉटसन एंड क्रिक ऑन मी, दैट शी इज यूजिंग माय वर्क मेंशंस। ओके, तो अपना नाम है, बट फिर कहीं पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि मॉरिस फ्रैंकलिन के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को स्टडी करके इन लोगों ने बनाया था, नहीं दिया, एनसीईआरटी ने दिया है थोड़ा सा, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने बोला कि बच्चे जो अल्टरनेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अल्टरनेट दो धागे हैं, एक धागा जाएगा 5' to 3', दूसरा 3' to 5', ओके। बोथ एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन इज डिफरेंट, का मतलब समझते हो, व्हाट इज पैरेलल, दे डोंट, हाँ बट देयर इन, पार्ला से बोरीवली एक जगह, पार्ला से चर्च गेट, गॉट इट, यस। 5' to 3' एंड 3' to, एसी बंद है, चालू कर सकते हैं, ठंडी लग रहा है, थोड़ा 5-10 मिनट रखना, थोड़ा ठंडा तो हो। अल्टरनेट मेजर एंड माइनर ग्रुप होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो, सॉरी प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो होता है 1:1, ये दिया था शारगाफ, इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ठीक है, बट अपन चारगाफी, स्पेलिंग भी तो याद रखना है ना, ठीक है। सर ऐसा नाम है इनका, सर, सर पता है नाइट, हाँ, क्वीन ऑफ लंदन है वो लोग, कुछ लोग ऐसे खास बोलते ना पदवी या उपाधि देते हैं कि वो लोग, नाम के पीछे सर लगाना बहुत इजी है, क्लास में बच्चे को बड़ा सर सर बोलते, बट नाम के आगे सर, स्क्रैब रेस्पिरेशन वाला, हंस है, क्रैब है और बॉटनी में आता है ना, और पिजन ये सर आइजैक न्यूटन, कुछ ऐसा रूल्स होता है कि अगर जिसका नाम के आगे सर बुला सकते हैं, सर के साथ ही बोलना पड़ता है, तो सर आइजैक न्यूटन ही बोलना पड़ेगा, यीशु भाई ऐसा नहीं बुला सकते, उनके पास इतना पावर होता है कि अगर किसी ने उनको डिसरिस्पेक्ट किया बुलाने, वो लोग उसका गला कटवा सकते हैं, बट ऐसे करते नहीं, इतना पावर्स होता है उनके पास। और इंडिया में कॉलोनी था, यस, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, आज होते तो वो रॉबी टी बोलते वाला, उनका रॉकस्टार लुक तो था, पे पूरा एक जॉनर ऑफ म्यूजिक है, पता है कि नहीं तुमको, संगीत नहीं पता तुमको भाई, पूरा जॉनर, ही वाज वन ऑफ द, बहुत तोड़ू रैपर थे उस टाइम, रॉबी टी, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, तुम्हारा सर्वर नहीं किया। इंडिया में कुछ ऐसा है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, वो सब, बट अपने गला वाला कटवाते नहीं है ये लोग बहुत कमीने थे।
नीच लोग थे ये लोग. Minor group A plus G will give you equal to C plus T. Royal people don't have that. नहीं, बहुत पहले बचा जब वो लोग कासल में रहते थे. अभी तो है. उनके पता है स्पाइस के लिए. और उनके खाने में क्या नहीं है? चलो A plus G upon C plus T will that is number of purine equal to number of pyrimidines. ठीक है. तुमको एक डीएनए का सैंपल दूं, उसमें क्या होगा? 1 ऑब्वियसली, राइट. बट अगर एक का वैल्यू दूं तुमको, तो क्या तुम बाकी 3 ढूंढ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल इन अ सैम, नहीं सेम नहीं होगा बच्चा, 4 प्लस सेम है ना. अगर मैंने पता चल एडिनाइन 20 सकते हो. कैसे? ए जी कितना होगा? होगा 80 होगा बच्चा. 20% मतलब आउट ऑफ 120. टोटल 50 आना चाहिए. वैसे ये बताता हूं तुमको, जितना ए होगा, जितना आत्मा होगा उतना तुकाराम. आत्मा में कितना है? 20. तुकाराम में कितना होगा? 20. दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ? 40. उसमें से माइनस करो, कितना बचा? 60. अब तुम बोलोगे सर ये तो 20 प्लस 30 बट ये परसेंट 30 है. अगर मैं दूं तुमको सपोज 1240 है, उसमें से 738 है एडिनाइन. तकलीफ होगा फिर. जितना एडिनाइन उतना तो टोटल में से माइनस करने का, और जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 करने का. ओके. उसके अलावा नंबर ऑफ बॉन्ड्स का क्वेश्चन, कि एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, उसका पूरा सीक्वेंस दिया है, और एक और स्ट्रैंड दिया है, बताओ किसमें कितने बॉन्ड्स है. कर सकते हो? नहीं पूछेंगे तुमको. तुमको पूछेंगे कि बताओ कौन पहले. तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होगा या ज्यादा होगा, वॉट एवर द क्वेश्चन इज. डायमेंशन, एक काम करते पहले डीएनए बना लेते क्या? अरे कर दो, बंद कर दो. हो रहा है. अरे ये अच्छा, इसका ये रिलैक्स. अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कुछ चीजें तुमको याद रखनी. जैसे सबसे पहले स्टार्ट करोगे, बंद कर दे एसी. बाद में मिटा देना है अपने को. ओके. बनाने का सेंटर ऑफ द पेज में, फिर यू विल स्टार्ट अब बताता हूं ऐसे क्यों करना है. रूल ये बोलता है कि डीएनए जब बनता है तो एक मेजर ग्रुप होगा. मेजर माइनर ग्रुप क्या है बताता हूं. आपको दिख रहा है यहां पर एक बड़ा, दिस इज मेजर ग्रुप, और उसके एग्जैक्ट सामने क्या होगा? छोटा. यहां बड़ा है तो उसके ऑपोजिट में एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा, छोटा ट्रायंगल बनेगा. दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट ग्रुप. परफेक्ट बनेगा जब आप ये डॉटेड लाइन से स्टार्ट करोगे. मेजर ग्रुप इस साइड आए, दैट इज फाइन. ग्रुप इधर आना चाहिए. अगर वो नहीं हुआ तो डायग्राम अच्छा. गॉट इट? यस. मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप क्लियर है सबको? यस. जैसे लाइन बनाने के कितना है? ये है अपना 3 डैश एंड ये अपना 5 डैश. इधर 3 डैश, इधर 5 डैश.
फिर अभी डायमेंशन लिख लेते हैं। दो के बीच में कितना डिफरेंस? 0.34 नैनोमीटर। 10 के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 3.4 nanometer. Yes. The diameter is 2 nanometer. कितना है? 2 nanometer. और ये फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है डायमीटर? बिकॉज एक साइड होगा pyrimidine. Purine is double ring, pyrimidine is single ring. pyrimidine purine कुछ भी आ सकता है, बट दो और एक ही होगा रिंग। तो मैडम फेस दो, क्या आना है? थोड़ा पानी वानी पी लो, पानी पी। अरे थोड़ी बोलना है। बताता हूँ 5 डैश और 3 डैश क्या है वो हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखेंगे। रिलैक्स। ओके, ये जो डायग्राम बना है बच्चा, इसमें जो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्या बोलते हैं? शुगर फॉस्फेट बैक, नाइट्रोजन बेसिस क्या है? मैडम देना जरा, पेंटोनिक दे देना पूरा। इसको ना बच्चा हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या लैडर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। देख, स्पाइरल लैडर देखा है कि नहीं देखा है? इसमें शुगर फॉस्फेट इज द आर्म, जहां पर आप हाथ रखोगे। नाइट्रोजन बेस है वो क्या है? स्टेप्स है। क्या है? स्टेप्स। उसको बोलते हैं रंग। नहीं, स्टंग नहीं, मेरे पास वायर था, मैं भूल गया लाना, रुक जा। ये एक सीढ़ी है, ये नेक्स्ट सीढ़ी है, ये एक और सीढ़ी है, ये एक और सीढ़ी है। ऐसा स्पाइरल फॉर्म होगा। में जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज पिच एंगल। क्या? दैट पिच एंगल इज बच्चा 36 डिग्री। कितना है? 30। मेरा बॉन्ड इधर है, सेकंड 36 डिग्री बाद होगा, डिग्री बाद होगा, उसके वाला उसके 36 डिग्री बाद, करते करते डायरेक्शन में आएगा। तो एक स्पाइरल करने को 10 कितने लगेंगे? या 10 रंग्स लगेंगे, राइट? अब इस पूरे को बच्चा हम लोग बोलते हैं वन, ऑल्सो नोन एज वन टर्न। क्या बोलेंगे? वन टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 10। कितने होंगे? 36 डिग्री। कितना है? 36 डिग्री। यस। ये मार खाएगा सेटिंग। हाँ, पेन किधर गया? ये रहा डायग्राम और ये रहा डायमेंशन। और 2 रंस इज 0.34 नैनोमीटर। इसको एमस्ट्रॉन्ग यूनिट आएगा, और वो फिर क्या आएगा? 10 के एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। एक ही याद रखो, नैनोमीटर तो नैनोमीटर याद रखो। ओके, 10 न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 नैनोमीटर और 34 एमस्ट्रॉन्ग। पिच एंगल क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, सॉरी द न्यूक्लियोटाइड, द डिस्टेंस इज 0.34, 36 डिग्रीज। कितना है? 36 डिग्रीज। वन टर्न इज 36 डिग्री इंटू 10, दैट इज 360 डिग्री। मीटर जो क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? सीरीज पे डायमीटर क्या होगा? 1। अच्छा, नैनोमीटर कितना छोटा होता है भाई? बट कितना? हाउ कैन यू विजुअलाइज नैनोमीटर? स्केल है, स्केल 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 क्या है? मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ अब वो 1 मिलीमीटर को आपको ज्यादा नहीं 10 लाख टुकड़ों, 10 लाख ज्यादा नहीं ना। एक बाल है, एक बाल इज मिलीमीटर, उसको ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 10 लाख पीसेज में, दैट इज
एंगस्ट्रॉम यूनिट करना है तो एक और बार काट दो, काट दो, मिल जाएगा। बहुत ज्यादा। ओके इस अच्छा डीएनए अभी सुन मेरे कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो क्या मैं पूरा लेंथ ऑफ डीएनए कितना है लेंथ पता है? 2 मीटर्स का डीएनए है बच्चा। सोच 2 मीटर पता है कितना होता है? 2 तुम्हारे हाइट से बड़ा बच्चा डीएनए ऐसा लपेटेला है। वियर्ड, हर सेल में धागा 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 2 मीटर है। अपने बॉडी के सारे सेल्स के धागे को एंड टू एंड जोड़ो तो पता है कहां तक? मून एंड बैक। हाँ बताया था इतना बड़ा धागा है बच्चा अपने कुछ। ये हिस्टोन याद कर, हिस्टोन कहां पढ़ा था? प्रोटीन में पढ़ा था। है हैव यू प्लेड भौरा? एक रस्सी होता है और एक मेडो दे मस्त है ये। ठीक है अपना छोटा है वरना वो ठीक है। ये सपोज हिस्टोन है, इसके ऊपर ऐसा डीएनए लपेट के लिए। अभी कितना बड़ा धागा था ये, अभी इतने में आ गया। तो अपने डीएनए में सुपर कॉइलिंग होता है। क्या होता है? सुपर स्मॉल बेसिस में, बट वी कैन पुट दैट छोटा सा इरेजर वाला लेंथ। ओके अरे तुम अभी फिरकी जा रहा बच्चा कितना कितना किलोमीटर का होता है पता क्या? फिरकी आता है, अब तेरे हाथ में आता है ना दो ऐसा लपेटेश वैसा ही। तो सोच कितना अपन फोल्ड सकते हैं। ठीक है कैच। यहाँ दिख रहा है, ये रहा मेजर, ये रहा मेजर ग्रुप, ये रहा 0.34, 10 के इंच में 3.4। अच्छा सर लिखो तो तुम दूसरे साइड लिख सकते हो। अगर सपोज यहां पर है ATA GA TAG, सामने लिख सकते हो। ए के सामने क्या आएगा? T, फिर A G C T T C G। इजी श्योर? ओके चलो अब बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। बॉन्डिंग थ्रू मालूम पड़ेगा नेक्स्ट वाले डायग्राम के थ्रू। रहा डायग्राम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डर लगा? नहीं, जब बनाओगे तब लगेगा। वो भी बनाना है, ये टाइम लगेगा। सुनो वाइट से ये क्या है? पेंटोस शुगर। यहां पर आएगा सिंगल रिंग वाला बनाते हैं कार्बन। यहां पर आएगा फॉस्फेट ग्रुप, यहां पर OH, यहां पर वापस फॉस्फेट ग्रुप। ओके
दो लोग क्यों गए हैं पानी भरने? जी उसको तुरंत पहले मालूम पड़ा था। नाउ एवरी डायग्राम है, ध्यान दो इधर। ये है हीली, बेस। अच्छा ये क्या है बच्चा? ये क्या है? सिंगल रिंग है, डबल रिंग है? इतना ओवर कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर कैसे दे सकती है तू? ये सिंगल रिंग है और इसके पास होगा। ये यू होगा बच्चा। सिंगल रिंग है तो सी यू टी में से कुछ होना चाहिए। यू हो सकता है सी या टी में से कुछ होना चाहिए। अच्छा डबल बॉन्ड है तो क्या टी ना? चंपक लग तो ट्रिपल बॉन्ड था। ये क्या आएगा? टी। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? जी। ये क्या आएगा? अभी नाइट्रोजन बेस बच्चा फर्स्ट कार्बन पर है। मैं कार्बन का नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बराबर। यस, यहां पर आ जाओ। यहां पर क्या आएगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जरा ध्यान से देखोगे यहां पर 5, यहां पर 3 डैश एंड खुला है। ये है, बोलो यस और नो। यहां पर यहां 3 डैश, यहां पर क्या खुला है? 5 डैश, 5 डैश। ये डायरेक्शन में हुआ एंटी पैरेलल, मतलब खुला यानी ओपन है और कंटिन्यू होता रहेगा। यहां पर 3 डैश एंड है ऊपर, यहां पर 5th कार्बन नीचे की तरफ, नीचे वाले डायरेक्शन में। यहां पर 3 डैश कहां पर है? नीचे, ऊपर, इसलिए एंटी पैरेलल। अब समझो तुम लोग 3 डैश और 5 डैश क्यों लिखते हो? 3 डैश बोलते हो, 3 प्राइम बोलते हो, कुछ लोग प्राइम बोलते हैं, 5 प्राइम डैश। ठीक है। अब बच्चा ये स्ट्रक्चर आना चाहिए क्या है? इस स्ट्रक्चर में तुमको कुछ डिफरेंटली नजर आएगी। जैसे कलर चेंज करते हैं, पेंटो शुगर, नाइट्रोजन। ये बच्चा एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, बोलो यस और नो। राइट, पेंटो शुगर, ये एक और न्यूक्लियोटाइड हुआ, बोलो यस और नो। बहुत सारे चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ऐसा सेम चेन है। यही तो बोला बच्चा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बॉन्ड्स पे आते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है बच्चे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बिकॉज नाइट्रोजन बेस है तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलेंगे? क्लियर? तो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये इसको हम बोलते हैं बच्चा एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बिकॉज यहां पर ये वाला दोनों जगह पर एस्टर बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं। और किसको जोड़ रहा है वो? फॉस्फो, या पूरा ही
फॉस्फो बॉन्ड। इज दिस क्लियर? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एंड ग्लाइकोफिलिक बॉन्ड बिटवीन एंड नाइट्रोजन बेस। देने के लिए वो रबड़िया नाड़ा देना। दे 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 इसमें डाल दो। ये बंद क्या इधर है, जल्दी दे। हाँ फेंक जल्दी। इधर डब्बा है, इतना दूर कैसे? दे। अरे लगा मुझे पास। Between two nitrogen bases and glycosidic bond between nitrogen base, ester bond between phosphate group। दो न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ता है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, कौन जोड़ रहा था? फॉस्फोडाइएस्टर। कौन जोड़ रहा था? अगर इसको और अगर लेबल करना चाहूं, ये होगा बच्चा शुगर फॉस्फेट चेन, ये होगा नाइट्रोजन बेसिस। क्या होगा? और ये वापस क्या? शुगर फॉस्फेट चेन। इस तरह से है। जो नोट्स है उसमें उसने थोड़ा आया है। जब आप बनाओगे मुझे परफेक्ट डायग्राम चाहिए, ठीक है? अगर मैंने बनाया, मैंने पेंटो शुगर बनाया था, फिर नाइट्रोजन बेस बनाया, ऐसे ही बनाओगे तो डायग्राम सही सही आएगा। यस, फोटो नहीं, अभी आप बना रहे हो ये। अरे लिख भी अभी ही रहे। हाँ लिख, मेरे को भरोसा है तुम पे, तुम लिख लोगे। अरे भेज देंगे तुम्हें, ज्यादा नहीं। अरे अभी सुनो क्या लिखना है तुम। ये एक जगह छोड़ दोगे आप, ये तो लिख लो टाइटल वाइटल फटाफट। ये इतना, फिर आपस ऊपर करो नीचे करो होगा। ट्राई तो कर, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। क्या तो टाइम पास मत, तो लिख पहले। करना पड़ रहा है, देखो खाने के लिए निकाला ना। हम तो कर रहे क्या पेन? हाँ हाँ वही 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 रंगोली बना रहा हूँ मैं तेरे। क्या हुआ मैडम? आप खड़े क्यों हो गए? तो लोग बैठते हैं। तो होगा। तुमको आई एक्सपेक्ट यू टू राइट 3 थिंग्स राइट नाउ। ये बाद में वो जो एक पे जो जाने दो, डीएनए का डायग्राम, ये दोनों चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे कि तुम बनाओ अभी। नहीं इधर भी अच्छा बनेगा, ट्राई तो करो। अभी क्या दे रहा हूँ मैं? न्यूक्लिक एसिड खत्म लगाती है औरत। छूटी मैं। हाँ तो तू ही है। पिकनिक आ रही है ना तू? पिकनिक आ रही है ना? देखा, झूठी। वंशिका डान किया क्या? मतलब तेरा गया तो 3 बार अपने आंखों का आगे लिखना, नहीं लिखना है, वो पूरा लिखना है। आंखों खेचा है कि नोट से तो लेके जाएगी ना, ट्रैफिक हट जाएगा।
स्वर आप आ रहे हो कि नहीं? घर वाले माने कि नहीं माने? घर वाले माने, ये नहीं माने। स्टूडेंट्स आई टेल यू दिस डेज। आप भी गुलाम रहने वाले उधर मलाड वाले की नहीं गुलाम। मुझे नहीं बता रहे सब, ये सब सर ऑन द डे ही अभी से मलाड वाले ने पहले से ही डिसाइड किया हम लोग को बुला मिलेगा तो ही हम लोग आएंगे, सोने वालों को बुला देंगे। देख, द पॉइंट इज यू आर इन योर रूम फॉर चेंजिंग योर क्लोथ्स, दैट्स इट। विला मिले या स्प्लिट्स विला मिले, हाउ डज इट मैटर? नहीं, देखो इतना फ्री लग रहा हूँ मैं। नहीं, लास्ट मैंने मेरे रील पे आजकल बहुत अलग चीजें आ रही है। आवर एल्गोरिथम इज डिफरेंट। मेरे फीड में आ रहे हैं, रील्स आ रहे हैं, और ये हल्कू यही दो ही आ रहा है। रिपब्लिक डे का आ रहा है। तो भी मेरा फेवरेट मीम तो वही है, पसंद। एक तो वो है जिसमें 3-4 लड़के लोग मारते, हम लोग बुलाते तो मम्मी का कॉल, वो 3-4 छपराइन लड़के लोग होते हैं, एपिक मीम। और फिर एक वो है द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी। वो एक बच्चा, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? और चलो चलो, वो छोटा लड़का होता है सभी बच्चा जल्दी। हाँ मैडम इसके बाद न्यूमेरिकल करना, सक्सेस के बाद। ऊंधिया में नाखीने तनीषा राइट हैंड से ला। हाँ, जब मैं मारूंगा ना, बोलूंगा तब मार देना तेरे राइट। चलो हो गया बच्चा, डन। एक सेकंड, क्या क्या क्या? माइनस NS इक्वल टू फॉस्फेट ग्रुप, ये माइनस है, फिर इक्वल टू लिखोगे तुम लोग तो गुड बनाना ही चाहिए। एंड टू फॉस्फेट ग्रुप। नोट से तुम लोग के अच्छे, गुड। पीयूष कहाँ पहुंचे? जल्दी जल्दी। उनकी स्माइल जैसा है। बट अच्छा आदमी यार बेचारा। वो खुद की स्माइल में हो गया। तब से अर्जुन कपूर बहुत खुश है। सारे हेटर्स एक तरफ, मैं भी वही तरफ। कमेंट करके तुम्हें बताऊंगा।
जाएगा। जो वेलोसिटी से आप पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हुए, दांतों पे अपथ्रस्ट ना आ जाए। और 2 ही बार आ रही थी, हो गया। सोच कैसा अजीब लगेगी, ऐसा आधा दंत आगे से 1.5 दांत है तेरा। हाँ, रूट से नहीं जाएगा, डोंट वरी, आधा चिप हो जाएगा। हैं फेक स्माइल एंड फेक टीथ, गुड। वंशिका डन। वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही है देखने में। हाँ ये नीचे का थोड़ा घूम क्या नीचे वाला दिखना है। बस सॉरी, थोड़ा सा इसलिए ऊपर थोड़ा नीचे। तुम लोग एक पे छोड़ के डीएनए। अरे बच्चा ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे आओ। पेज छोड़ दो, ये लिखना चालू करो। एक पेज में हो जाएगा बच्चा, ये वाला ना। पलट पलट हो गया। यहाँ से लिख, बिकॉज नहीं नहीं, इधर यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हियर। ओके, 2 लाइन लिखना पड़ेगा। अरे ये लिखो। एक पेज छोड़ना है, जोर से हैशटैग मार के ही लिखना है। एक पेज छोड़ साइड वन। सर थोड़ा कैलकुलेट करना। अरे एक ही पेज, एक साइड। एक पेज। अभी लिखो यहाँ से, चलो फटाफट। नेक्स्ट मोमेंट के बाद मैं स्क्रॉल करना स्टार्ट करूंगा पूरा। दिव्या राइट? हाँ दिव्या, अभी 33 हुआ है, 35 तक तेरा हो जाएगा। 33 हुआ है। सी फिजिकली गिरना है स्टिल बेटर देन कान से खून निकला तो डीएनए का वो स्पाइरल वाला डायग्राम, वो डॉटेड लाइन से स्टार्ट करना, पेंसिल से बनाने का डायग्राम। बड़े आगे। एक मिनट। अरे देख लेना उधर बाजू में। हो गया, चल। अरे लिखा है तूने, बस उतना। ये वो ज्यादा अच्छा है ना। बना दो लाइन पेंसिल, मतलब वापस बताओ कैसे बनाना है। फर्स्ट यू ड्रॉ द 2 डॉटेड लाइन्स, सेंटर हो गया, ये मेजर आया ये। ओके, देन 5 डैश 3 5 डैश।
चलो जल्दी 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 डायग्राम पेंसिल से बनाओ, वाला डायग्राम दोनों बनाना है। हाफ अ पेज में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आएगा। मैडम 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 जो डॉट टच करोगे तो ही अच्छा बनेगा, ऐसे नहीं चल तो डॉटेड लाइन तेरे को तो रफ है तो रफ जैसे ही बनाएगी। पेज फॉर दिस डायग्राम, हाफ अ पेज फॉर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला डायग्राम आएगा उसमें। नेक्स्ट हिंदी आएगा, सो गोलू गोलू छोटे छोटे बनेंगे। पापा चिल्लाएंगे ज़्यादा पेज यूज किया तो। बहुत 4 रंग के पेन भी खरीद रही आजकल। नहीं है ये काला, ब्लैक एंड ब्लू करती है। हो गया? हो रहा है कि नहीं हो रहा डायग्राम? मैडम इतने सारे गोलू मत बनाओ, 2.5 गोलू ही बनाओ। बनाया मैडम, इतना ज्यादा का जरूरत नहीं है, चलेगा बट थोड़ा यू ऑलवेज ज्यादा है, मेजर माइनर लग रहा है। गुड, हाँ बोला तो सर इसमें डिफेंड क्या कर रही है तू? आदत सी हो गई सर। बराबर आएगा अभी, मस्त आएगा देख। देख फिर पे ये वाली लाइन को, और बच्चे देख झोल पत्ता मैंने सेंटर से स्टार्ट किया, तूने बाहर से स्टार्ट किया है। देख डायग्राम देख, तेरा सेंटर से बाहर जा रहा है, तेरा बाहर से अंदर। हाँ देख बन गया मेजर माइनर। देख कितना मस्त बना, सी गुड। प्लीज खाच कुछ मत करो, बट गुड नहीं सही से बनेगा तू। ये तो तेरा डीएनए ही लीकेज वाला है। नाइस, देख इतना ही इसमें सारे लेबल आ जाते हैं। एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको। ए मैडम 5 होना चाहिए एक डब्बे में। मैडम बहुत ज्यादा बना दिया, इतना जरूरत नहीं है। देन अगेन यू विल हैव टू फिल एवरीथिंग 5 5 5। ठीक है थोड़ा और नीट। अच्छा रुक जा, तेरा लेबल दिखा जरा। क्या 10 के बीच में तूने लेबल किया? देख जरा तेरा 3.4। बेटर हो सकता है मैडम, बट चलेगा। मेजर माइनर दिख रहा है, दिख रहा है आपको? देखो सर बराबर। थोड़ा ज्यादा पता नहीं है मैडम, 2.5 रख, 1 2 बस लास्ट। और नहीं आपको लगा ऐसा? नहीं नहीं नहीं। कौन? हाँ तुम लोग स्टॉक कर लिया? गुड नाइस। स्टॉक करके मजा आया? अरे हाँ बोला ना तो। हाँ हाँ बोल, कुबुले कुबुले कुबुले। हाँ बोल हाँ। बचिया तो जस्ट
ये मेरे को हाइट कर दे रहे डन, दिखाओ। आईडी कार्ड पे बनाया, बुक पे बनाया? गुड। टाइटल आना नेक्स्ट वाला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ, वो भी चालू कर दे। हाँ तो उधर है वो कभी जब भी एग्जाम प्रूफ दिखता है, लेबल दिखता है, इसलिए मेजर माइनर चाहिए। इसको थोड़ा और फैंसी करना है तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली रफ करना है। सॉरी बराबर बोलो बोलो बोलो। बराबर है अलग था क्या तेरा? चेंज किया ना तूने कुछ अक्षरा? अभी वहाँ पर हाँ मालूम। पड़ेगा। डबल एक सिंगल क्या बराबर है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि ऐसा डबल भी कर सकते हो, करो नीड बन। पर वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दो है डबल हेलिकल, मतलब ये और ये, वो हो गया डबल। थोड़ी बनाना है भाई, अपन थोड़ी वॉटसन क्रिकेट। मैडम 10-15 के बीच का आपने बनाया है। 34 है ना, 10 इज दिस मच। 5-5 लाइन बनाए तो चौकड़ गया। बट 5 ही बनाना है बच्चा, तूने क्यों ज्यादा बनाया है ना? 5 ही आना चाहिए एक गोलू में। व्हाट डू डू between the two bonds is 0.34। अगर सिंगल ही रखो अच्छा दिख रहा है, और गंदा मत करो उसको। गंदा क्यों है? पेंसिल से था, बोलो। ग्रीन और रेड करना है। रंग है तो भर दिए, नहीं बराबर है। बट दैट इज वो डबल का पूछ रही है। वेट 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 बच्चे, अब प्रॉब्लम क्या बताता हूँ दे। 3 योर, हाथ हटाओ। 5 आया, चल। दस के बीच का, हाँ परफेक्ट। मेजर माइनर, मेजर बच्चा वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो पेज पे नहीं आएगा अभी। यहाँ से यहाँ तक का टाइड्स इज 0.34 नैनोमीटर। 4 years। हाँ ब्लू लाइन इज न्यूक्लियोटाइड ना। हाँ बॉन्ड ही ना बच्चा, न्यूक्लियोटाइड में क्या अलग है? या सी या जी वही ना बॉन्ड्स। हाँ ये मेजर हो गया तेरा, इधर एक मेजर आ रहा है, इधर एक मेजर है, परफेक्ट। मेजर ग्रुप नहीं, ऐसा कुछ करने का नहीं। एरो मेजर ग्रुप था। नहीं, अब और नहीं खेलना। चुभने लग। नेक्स्ट पेज पे जाए। अरे टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, दूसरे पेज पे बना।
बोलो, उधर आ जाएगा, तेरे पास आ जाएगा उतने में। हाँ वो आ जाएगा, से कम उसमें नहीं आएगा, बिकॉज यू नीड टू ड्रॉ एटलीस्ट 2 साइड्स ऐसे आएगा। दूसरे हाँ तुम तो बनाए। एग्जैक्टली बोलने में क्या जाता है? वही तो ग्रूव GROOV 2 nanometer is बच्चा डिस्टेंस बिटवीन द डायमीटर, बेसिकली ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2 नैनोमीटर। पर सबका 2 ही होगा क्या? इसका भी सबका 2 ही, पर इसमें तो नहीं आ रहा सबका 2, क्योंकि इसने अच्छे से बनाया नहीं है। कैसे लेंथ अलग अलग है देखो इतना है फिर ये इतना है। करके तेरे को इतना दिख रहा है, खोलेंगे तो पूरा मरे। सीढ़ी जब भी ऐसा होता है तेरे को साइड से तो लगे ना छोटा सा है, बट है तो पूरा ना ट्विस्टेड है ना। हाँ चाहे पेंसिल से ही बनाना, ये वाला बहुत काट कुट होगा। ठीक है होगा। बच्चा 3.10 के बीच का था ना, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा ना, और 2 पे तुमने की जोड़। सेकेंड पेज पे बनाओ, नेक्स्ट पेज पे, अगर वो पेज पे जगह नहीं है तो जल्दी जल्दी। तूने इधर से ये कब ले लिया? ये दो वापस दो। RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड शुगर होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, आरएनए के पास होता है यूरासिल, और डीएनए के पास होता है अच्छा थायमिन हैज मोर स्टेबिलिटी देन यूरासिल। डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी एंड मोर स्ट्रेंथ कंपेयर्ड टू सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए प्रिमिटिव, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए क्या था? आरएनए अपने सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें सब कुछ आरएनए ही है। डीएनए का मार्केटिंग इतना मेन है, जबकि डीएनए का फंक्शन और प्रॉपर्टी, फंक्शन क्या है? स्टोर जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टी क्या है? स्टोर। पता है डीएनए से आरएनए के, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है? डीएनए खुलता है, फिर एमआरएनए जाके टीआरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। इसमें में खुला बस क्या कर रहा है बेचारा? आरएनए क्या कर रहा है? तो करता धरता है, मगर कप्तान कौन है? डीएनए इज मोर स्टेबल। ओके, इट इज लाइक टीम है आईपीएल में सीएसके है, धोनी और जडेजा। धोनी मैं लास्ट ईयर तक का बात करूं, अभी जडेजा मैच हुआ नहीं अब तक, ठीक है। जडेजा बैट्समैन है, बॉलर है, और बट उसको क्या नहीं, 1 साल बनाया था, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। धोनी फील्डिंग करता है, कीपर का रोल सबसे कम होता है T20 में कंपेयर टू ओडीआई एंड टेस्ट। बैटिंग सैम करन के भी बाद उतरता है, कभी कभी बोलता है कि एक काम कर, बार तो भी कर ले 2 बॉल, फिर आता हूं मैं। बट कैप्टन कौन अच्छा है? क्यों? बट वर्सेटाइल कौन है? आरएन। इनफैक्ट जब आप इवोल्यूशन पर टॉपिक आएगा कि क्यों जेनेटिक मटेरियल आरएनए से डीएनए में स्विच आएगा ना, वो हर जनरेशन में बच्चा उसको वापस कुछ मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। तो आरएनए ने क्या बोला कि जिसका प्रॉपर्टी ही एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन सेम होता रहे डीएनए, और फिर मैं उसके आसपास आके सारा काम करता रहूंगा। स्टेबल मॉलिक्यूल जो किसने बनाया? आरएनए ने। किसने बनाया? है हाँ, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड है, रियो वायरस, ठीक है। रियो पता है, जैसे रेट्रो वायरस होते हैं वैसे रियो वायरस होते हैं।
मटेरियल वायरसेस हैव आरएनए जेनेटिक मटेरियल वर्सटाइल मॉलिक्यूल होता है थायमिन के बदले. यूरासिल डज नॉट हैव मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप है वो वन ऑफ द रीजन है कि डीएनए इतना स्टेबल क्यों है. पहला है बच्चा एमआरएनए. क्या है एमआरएनए? मैसेंजर आरएनए. क्या बोलते हैं? कैरीज इन अमीनो एसिड सीक्वेंस. लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. टोटल आरएनए जो एमआरएनए का चेन बने सिस्ट्रॉन. क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन. ठीक है. और डैश टू 3 डैश. जब भी एमआरएनए बनता है सीक्वेंसेस है सपोज. ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई करना. ए टी ए सी जी सी ए ऐसा कुछ तो सीक्वेंस है मेरा. कैसे बनेगा बताओ? क्या आएगा इधर? टू. बच्चा टी नहीं होता है. टी के साथ ए यू जी. ये क्या त्रास है बच्चा? ये डीएनए है हम लोग. ठीक है. यू ए यू सी के सामने जी के सामने सी जी जी यू सी. ठीक है. एक रूल है कि हम लोग ना रीड करते हैं उसको 3 के फॉर्म में रीड करते हैं. 3 के फॉर्म वो आगे मालूम पड़ेगा तुमको. ठीक है. उसको 12th में पढ़ोगे आप. उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन. क्या बोलेंगे? कोडॉन. जो डीएनए पे था उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए पे, और जो एमआरएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री है उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनेगा. तो डीएनए से एमआरएनए बना, सीक्वेंस से टीआरएनए की मदद से अमीनो एसिड आएगा. सपोज ये अभी लेट्स अज्यूम यू का क्या होगा? ए यू सी जी सी सी ए ए ए अरे ए जी. बराबर. यानी अभी मुझे बता सीक्वेंस सेम हो गया. टी के बदले मतलब तेरे स्ट्रैंड का पहले कॉम्प्लीमेंट्री मैच बना, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री बना तो सेम ही बनेगा ना. तो होगा वही तेरा टीआरएनए का सीक्वेंस आएगा. का कोड स्टेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. पे जो आता है उसको हम बोलते हैं एंटी कोडॉन. क्या बोलते हैं? कोडॉन. ये क्या है? कोडॉन. व्हाट इज दिस? कोडॉन. ये है एंटी कोडॉन. क्या है? एंटी. कभी कभी हम लोग बोलते हैं नोडॉक. क्या बोलते हैं? बुक तुमको पता होना चाहिए. कभी कभी लोग क्वेश्चन करते हैं नादान लोग कोडॉन लिखना चाह रहे होगे, स्पेलिंग मिस्टेक है. नहीं. एंटी कोडॉन और नोडॉक क्या है? सेम. इट इज जस्ट कोडॉन बिकॉज वो उल्टा है उसका. सही ना? कोई भी चीज का नाम उल्टा कर सकते. ओके कर लेते बस. अरुआ मेरा तो और भी जंक भी नहीं बनता. कुछ सेंस तो बने. ठीक. पोकेमॉन, उसमें एक पोकेमॉन था एकेंस, वो स्नेक. और एक था आर्बॉक जो को. तुम तुम्हारा तेरा क्या बनेगा? इली. चलो हिशु. बहुत अजीब बन रहा है. पीयूष पीयूष स्वरा का अच्छा बनेगा शायद. अराव्स. गुड. अराव्स. हाँ पैलिंड्रोम बोलते हैं उसको. नितिन, नमन, बहुत सारे नाम है. कनक, नमन, मैडम, कर्नाटक नहीं मलयालम.
अभी बोला ना, अरे मलयालम पैलिंड्रोमिक MALALAM मलयालम नहीं पता था। चलो इधर आ जाओ वापस। ये है बच्चा कोडॉन, इनिशिएटर कोडॉन फर्स्ट 3, और जहां पर खत्म होगा उसको क्या बोलेंगे? फिर आता है rRNA, ऑल्सो नोन एज राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA 90% होता है टोटल RNA का, इसमें 50 to 60% है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका कोई ऐसा गाइडेड स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ग्लोबुलर होगा, स्टैंडर्ड होगा, कुछ भी हो सकता है, रैंडमली स्क्रिबल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रहा tRNA, ये इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसफर RNA। क्या बोलते हैं? सोल्यूबल RNA और अडेप्टर RNA स्टैंडर्ड होता है। ईच tRNA पिक्स वन अमीनो एसिड, ट्रांसलेशन नाम का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये ना करता हूं मैं, देख ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहां पर आता है एंटी कोडॉन, जो कोडॉन है mRNA का, वो और ये दोनों चिपकेंगे। एंटी कोडॉन पे डिपेंड करेगा कि यहां पर अमीनो एसिड कौन सा आएगा। से mRNA बना, mRNA के कोडॉन से एंटी कोडॉन पे डिसाइड करेगा कि अमीनो एसिड क्या होगा। तो इनडायरेक्ट से मैं बता सकता हूं कि मेरा प्रोटीन कैसा बनेगा। का कांस्टेंट रहना जरूरी है। ओके, डीएनए बना, ये पूरा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, जहां पर डीएनए होता है, द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, दैट इज बोलेंगे ट्रांसलेट। कितने लोग स्टेट बोर्ड से थे? चैप्टर 1 के 2-3 मूवमेंट ट्रांस, जो तुम एकदम कंठस्थ करके गए थे कि पक्का मां कसम। कितने सारे लोग स्टेट बोर्ड से? गुड गुड। कितने लोग स्टेट बोर्ड से? हाथ उठाओ। का स्ट्रगल था भाई। लगता कि आईसीएसई हार्ड है, बहुत सारे लोग ना था, बिल्कुल नहीं। तुम इनका स्टेट बोर्ड देखा है तुमने? बट कुछ भी ढंग से नहीं था। 3 चैप्टर ले उठा ले, उसी में प्लान है, थोड़ा सा किडनी भी आ गया, which has 52 things, but कुछ भी स्वाद नहीं है। No, it was not बकवास बच्चा, they had to study a lot में जाना पड़ता था, बट वो सिलेबस में नहीं है। फिर माइटोसिस में ठूस दिया था तुमको, है ना? प्रोफेस 1 बता, ड्राइंग में है, लिख आंसर खुद से। फिर एक चैप्टर था इनको टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, भाई का उसमें एक ही चीज था, टरबाइन घुमा बिजली पर, देख ट्रिगर होगा भाई। ज्यादा लोग यार, मुझे लगा कम लोग यहाँ पे। गुड गुड गुड। चलो टीआरएनए पे आते हैं। स्मॉलर आरएनए, 1 टीआरएनए विल पिक अप 1 अमीनो एसिड ड्यूरिंग। के 2 टाइप के मॉडल है। पहला मॉडल बच्चा हेयरपिन मॉडल बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल क्या बोलते हैं, है ना? वो लकी लीफ का, तो 4 ऐसे इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। ये वाला एंटीकोडॉन लूप है, ये है डीएचयू लूप, ये है टी उनके, ठीक है। और यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप पे एंटीकोडॉन किस पे डिपेंड करेगा? कोडॉन पे। एंटीकोडॉन अमीनो एसिड्स, गॉट इट? यस। ये है तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन, ये सब लिख के लाना तुमको। मैं क्या ना बोल रहा हूं? क्या? मैं स्टेट बोर्ड से ही था। हम लोग के टाइम पे थोड़ा अलग था। हम लोग के टाइम पे इनफैक्ट स्कूल्स भी नहीं थे, रहता था उतना। वहां पर आई थिंक सो सिर्फ एक सीबीएसई स्कूल था। चल आई स्टार्टेड
देन आई वेंट टू स्कूल, फिर वहां से निकाल दिया। RBK करके है, दालमिया है, वही पब्लिक ऑफ मीरा रोड। इन DNA अगर T दिया है, अपन अलग नंबर लेते, चल ज्यादा हो जाएगा। अक्षरा लकी नंबर क्या दे रहा? ठीक है 21%। कैलकुलेट कैसे करेंगे? TNA अरे T इक्वल टू नहीं लग रहा है, इसका तपलीक है, थोड़ा तपलीक है। पहला प्रोडक्ट लिखता हूं अभी। T इक्वल टू 1 इक्वल T प्लस 1 इक्वल टू 40। Therefore C plus G equal 100 minus 42 equal to 8 sorry C G equal to 58 डिवाइड बाय 2 कितना आया? आ गया। एक और देता हूं, अरे मालूम है इजी है, रिलैक्स। एक और देता हूं है, ये नहीं बचा, ये लेवल 1 है, रिलैक्स। देयर आर nucleotides of which are out of which पीयूष लकी नंबर क्या है तेरा? 7 are cytosine. Calculate the other 3. 3 मिनट है, करो सॉल्व। 3 मिनट भी नहीं, 2 मिनट है, हो जाएगा। 420 न्यूक्लियोटाइड्स। NTS is न्यूक्लियोटाइड्स। जैसा ये वैसा ही है, कर। अरे वो लिखना, लिखने के बाद में कर, पहले सॉल्व करो। रखो रखो अपने पास रखो। डन? आर यू डन? बॉयज का तो हो गया लगता है, बट फटाफट करते हैं। सारा हो गया? नहीं सॉल्व करके हो गया, अभी वाइट। इजी? 133। स्वरा नहीं आया? नहीं समझा? ठीक है। जितना सी होगा दोनों 77 होंगे। सी प्लस जी कितना आएगा? 1। देयरफॉर ए कितना होगा? 420 माइनस 84 कितना आएगा? ये 6 बराबर ना। ए इक्वल टू टी होता है, हमको पता है। Therefore A T equal to 260 divided by 2 आएगा 133। दिस इज योर आंसर। समझा कि नहीं समझा? श्योर? क्वेश्चन लिखो चलो, मैं डिक्टेट करवा रहा हूं कि ऐसे ही लिखूं, ऐसे लिखूं।
नहीं नहीं रुक, ये अभी पीछे रफ में तुम लोग अच्छे से करना, ये इधर दिया हुआ है वही वाले करना, वैल्यूज दे रहा हूं, ठीक है सब। ये देखो, ये सम है, सेकंड सम है, क्वेश्चन है। हाँ बनने दे। If a strand of DNA is 20, calculate total AGT. AGT is 400 ले ले। If total AGT is 400, मैं बता, रुक जा, ये क्वेश्चन को मैं कंप्लीट। बस Total nucleotide is 400. Not strand of DNA has 21 cytosine. Total AGT, if total AGT, if total nucleotide is 4, देखते हैं ये क्वेश्चन है। आपको AGT कैलकुलेट करना है, अगर टोटल 100, लेट्स सी कौन राइट इंडिविजुअली करना है, टोटल ए टोटल। पहला समझा था, श्योर ये आएगा, देख ट्राई कर। सिंपल आहे झालं। दिव्या चलो टाइम अप। अच्छा में क्या, इफ अ स्टैंड ऑफ डीएनए, डीएनए में कितने स्टैंड होते हैं? एक स्टैंड में 21 सी है, तो दो स्टैंड में कितने सी होंगे? सी कितना हुआ? 21 × 42 आएगा। यही तो गोची है ना, इसलिए 8% लोगों का राइट आता है। और तुमको आया है एक स्टैंड में, सारे बच्चे ए पे डाले। एक स्टैंड में बच्चा 20, एक स्टैंड में 21 है, दो स्टैंड में कितना होगा? 42। अभी जितना सी होगा उतना ही जी होगा। 80, अरे जो पहले 84 प्लस टी इक्वल टू 400 माइनस 80 प्लस सी इक्वल टू जी और सी प्लस जी इक्वल टू, therefore a प्लस will be equal to 400 minus 84। कितना होगा 400 minus? फिर बताओ। 316 बराबर इक्वल टू t इक्वल टू 316 कितना होगा? 158। दिस इज योर आंसर। समझा? टोटल ए ढूंढ लिया, टोटल जी ढूंढ लिया, टोटल टी ढूंढ लिया। पैक नहीं करना है, लास्ट क्वेश्चन बाकी, रिलैक्स। मिलेगा कैश प्राइज है अपने, सॉरी कैशबैक वाला नहीं है अपने पास। लास्ट क्वेश्चन फॉर द, ये करो चलो।
देयर आर 2 सैंपल्स ऑफ डीएनए बी, ए का ये रहा सीक्वेंस, बी का ये रहा सीक्वेंस, विच विल हाइड्रोलाइज फर्स्ट? कॉलम पेड का क्वेश्चन है, ये नीट का नहीं है। आपके पास 2 धागा है डीएनए का, एक धागा का 1 डीएनए का 1 स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये रहा, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये रहा। आपको दोनों को कि कौन पहले टूटेगा, वो क्या है के बाद क्या ऐसे ही। सॉल्व तुमको सॉल्व करके बच्चा इतना इजी होता तो मैं चॉकलेट, हाउ प्लीज सॉल्व। गिनो जरा अच्छे से गिनो। अरे बट वो थी यार आई मेरे को एग्जैक्ट सही है बच्चा, टोटल मुझे यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड देन कंपेयर। हवा में मत करो, भूकामी करो। आई एम साइंडिंग द नोट्स, ठीक है। तो कहाँ तक लिख के लाओगे पता है? रुक जाओ बताता हूँ। पेज नंबर 30 तक लिख के लाओ एटलीस्ट। लाना है बट बताओ मुझे बॉन्ड्स अगेन, मुझे पूरा सॉल्व कैलकुलेशन। बॉन्ड्स है, वेरी गुड। हाँ कैसे करना था समझाइए। अपने पास एक धागा दिया है, किया है, गुड सर जी, कैच। किसने राइट दिया था आंसर? मेरे को नंबर ऑफ बॉन्ड्स चाहिए था बच्चा। तेरे साथ और कौन था? पहले चल रुक जा, मैं इसका कुछ सुनो 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 सब लोग, स्टॉप सॉल्विंग। हेली ये अपने को सीक्वेंस दिया, आइडियली 8 उसका अपने को उल्टा बनाने का, बट उसका करने का जरूरत नहीं है अब ना। अब देख 1 4 5 6 7 10 into 2 कितना हुआ? और ये देख 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 3 कितना बॉन्ड हुआ? 53 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। स्टैंड बी में देख 1 2 3 6 7 8 9 10 11 11 into 22 1 2 3 4 6 7 8 10 into 30 कितना बॉन्ड्स हुआ? 52 हाइड्रोजन। में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, स्ट्रैंड ए जल्दी टूटेगा, स्ट्रैंड बी जल्दी टूटेगा। विच स्ट्रैंड इज मोर स्टेबल, तो क्या लिखोगे? स्ट्रैंड। समझे कि नहीं समझे? ये आता है, ये सिर्फ तुमको प्रैक्टिस के लिए, और प्रे करो कि ऐसा कुछ किसी और को नहीं आएगा।
हाँ कैच हम लोग ने भी दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैंने भी उसके बाद बस ये तक सब बुरा मान जाते ना तुम लोग। चलो बाय। आज जो क्या समझा टाइम एंजाइम्स पढ़ेंगे। प्लीज एंजाइम्स के भी न्यूमेरिकल है। मारने वाली है बाहर मिल चलो बाय।